9 सेकंड न्यूज में चुनावी खबरों का रुख करते हैं। पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा राजस्थान को देंगे करीब 5,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। जोधपुर हवाई अड्डे पर नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखेंगे पीएम मोदी। मध्य प्रदेश का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी। 12,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी करेंगे उद्घाटन। एमपी में चुनाव से पहले शिवराज सरकार का बड़ा दाव। महिलाओं को सीधी भर्ती में अब मिलेगा 35% आरक्षण, पहले 33% आरक्षण का प्रावधान था। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा, पीएम मोदी ने राजनीति की संस्कृति बदल दी है। जयपुर में नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वादा कर भूल जाती थी कांग्रेस। प्रियंका गांधी का आज एमपी दौरा। धार के मोहनखेड़ा तीर्थ में करेंगी दर्शन। टंटिया मां की मूर्ति का अनावरण भी करेंगी। राजगढ़ में सभा को संबोधित करेंगी कांग्रेस महासचिव। एमपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तय किए करीब 100 प्रत्याशियों के नाम। कांग्रेस ने फाइनल प्रत्याशियों को दे दिए चुनावी तैयारी करने के संकेत। एमपी के बैतूल में कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा। बैलगाड़ी से यात्रा में पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी। कांग्रेस नेता पर बुलडोजर से फूल बरसाए गए। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने किया दावा, कहा मैंने इंदौर का नक्शा बदला लेकिन एक विधानसभा छूटी। पार्टी ने अब मुझे उसकी दे दी है जिम्मेदारी। इस विधानसभा का भी नक्शा बदल दूंगा। राजस्थान चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर मंथन। राजस्थान के टोंक में सचिन पायलट ने कहा जीतने वाले प्रत्याशी को मिलेगा टिकट। सत्ता की चाबी जनता के पास है। राजस्थान में बीजेपी की जीत के दावों के बीच दिखी गुटबाजी। अलवर के बीजेपी कार्यकर्ताओं का जयपुर पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन। आपस में भिड़े जयराम जाटव और उनकी पुत्री के समर्थक। चंद दिनों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजेगी। 9 अक्टूबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का ऐलान संभव। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने हैं चुनाव। और 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी खबरों की बात कर लेते हैं। खरगे का बीजेपी पर पलटवार। नेहरू आंबेडकर की वजह से मिला वोटिंग राइट्स। लोकतंत्र संविधान नहीं बचाते तो मोदी शाह पीएम गृह मंत्री नहीं बन पाते। कांग्रेस का शुक्रिया अदा करें। कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बीजेपी पर निशाना। ओबीसी समुदाय से हमारे 4 में से 3 मुख्यमंत्री। राहुल पुलिस से लेकर कारपेंटर तक से मिले लेकिन मोदी जी दूर से देते हैं दर्शन। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने संरक्षक मंत्रियों की संशोधित सूची का ऐलान किया। अजित पवार की नाराजगी की खबर थी। 12 जिलों में अधिकतर अजित गुट के संरक्षक मंत्रियों की नियुक्ति की। अजित पवार की नाराजगी की खबरों के बीच कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा 3 इंजन की सरकार में 1 इंजन बिगड़ा, जल्द खराब होने वाला है दूसरा। स्वार्थ के लिए सब आए हैं एक साथ। टीएमसी बीजेपी के बीच सियासी वाद पलटवार तेज। कोलकाता में ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर लगाए आरोप। अभिषेक बनर्जी ने कहा ईडी के समन का लिखित में दूंगा जवाब। कोलकाता के अस्पताल में भर्ती टीएमसी सांसद शांतनु सेन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुए थे घायल। टीएमसी नेता को प्रदर्शन के दौरान चोट लगने का दावा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का बयान, मैंने 2.5 घंटे टीएमसी नेताओं का इंतजार किया, वो मिलने नहीं आए क्योंकि उनका इरादा बातचीत का नहीं राजनीति का था। दिल्ली में टीएमसी नेताओं से बदसलूकी का आरोप। टीएमसी का आज पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान। अभिषेक बनर्जी का दावा 50 लाख लोगों की चिट्ठी के साथ घेरेंगे राजभवन। टीएमसी ने कल भी पूरे बंगाल में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ टीएमसी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। सांसद महुआ मोइत्रा के साथ बदसलूकी करने का आरोप। दिल्ली में टीएमसी नेताओं से बदसलूकी के आरोप। टीएमसी से जुड़े संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी है। कोलकाता में टीएमसी छात्र विंग ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी नेता अग्निमित्रा को पुलिस ने हिरासत में लिया। अपनी माटी अपना देश के नाम से था बीजेपी के कार्यक्रम का आयोजन। जमाते इस्लामी हिंद ने किया महिला आरक्षण का समर्थन। ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण देने की मांग की। कहा महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले बढ़े हैं। जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष मोहसिन खान का आरोप। कहा सांप्रदायिक जहर फैलाकर मुसलमानों को आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश। मॉब लिंचिंग का भी लिया जा रहा है सहारा। यूपी के मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह का बयान आया सामने। हमने मदरसा के सिलेबस में किया है बदलाव। बच्चों के एक हाथ में होगा कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप होगा।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान, गरीबों के लिए काम करती है बीजेपी की सरकार। उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को इसका मिलेगा फायदा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।